बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर वाफियत से होंगे और अपनी वेकेशंस में खूब इंजॉय भी किया होगा। आज हम लोगों ने बच्चों अपने लेक्चर नंबर 17 में 4 अगस्त की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 to 18 आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने नीट रजिस्टर के ऊपर भी सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आप लोगों ने रफ़ के ऊपर भी अपनी प्रैक्टिस करनी है। बच्चों आप लोगों का ये जो आज का काम है ये आप लोगों का प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही है जो आप लोगों ने पहले स्टार्ट किया हुआ था। लाइक आप लोगों ने जो बेसिक फार्मूलाज की थर्ड टाइप पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये वही फार्मूला आप लोगों का यूज़ हो रहा है। आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं स्क्वायर फॉर्म में। तो उसने कहा है कि 371 होल स्क्वायर माइनस 129 होल स्क्वायर। अब आप लोगों के पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर की फॉर्म में है। सेंटर में साइन कौन सा है? माइनस का है। तो आप लोगों के फ़ौरन माइंड में ये बात आ जाएगी कि अच्छा यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, और ये बात तब आएगी अगर आप लोगों ने पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। अगर तो प्रैक्टिस नहीं ना की होगी फिर तो कुछ भी नहीं आप लोगों के माइंड में आने वाला, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले क्वेश्चंस की इनफ प्रैक्टिस की है तो आप लोगों का ये क्वेश्चन देखते ही आप लोगों के जहन में ये स्केच आ गया होगा कि जी ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन ने इस तरीके से होना है। वैसे मोस्टली बच्चों ने मेरे ख्याल में तो नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन भी कर लिए होंगे कि बड़े पीछे वाले आसान थे, तो ये भी हमें आते ही हैं। एनीवेज हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, एक दफ़ा उसी तरीके से जिस तरह हम लोग पहले करते थे साथ रेफरेंस देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर हमारे पास 371 माइनस 129 है एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया है 371 प्लस 129। अब आप लोगों ने 371 में से 129 को सब्ट्रैक्ट करना है, उधर आप लोगों ने 371 में 129 को ऐड करना है, और फिर आपने इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है 674.17 होल स्क्वायर माइनस 325.83 होल स्क्वायर। ये भी आप लोगों के पास इसी तरीके से होगा। वैल्यूज़ जितनी मर्जी बड़ी आ जाएं या जितनी मर्जी छोटी आ जाएं, लेकिन मेथड सेम रहेगा। हमने तो ये देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर भी है, सेंटर में साइन भी माइनस का है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले का रेफरेंस देंगे साइड पे, और साथ हम लोगों ने इन्हीं वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस में लिख देना और एक दफ़ा प्लस में। माइनस और प्लस में लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे एडिशन, और जहाँ पे सब्ट्रैक्शन है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और बाद में इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि आप लोगों को इतना पता है कि जहाँ पर भी दो ब्रैकेट्स होती हैं तो दो ब्रैकेट्स को अगर हम ख़त्म करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे आपके पास किसका यूज़ किया जा रहा है, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो यूज़ हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए ही हम लोग या तो डॉट का सिंबल भी यूज़ करते हैं, या ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, या हम लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा और आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों आप लोगों के पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ गई हैं। करना तो आप लोगों ने इसको उसी बिल्कुल मेथड से जिस तरह हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास जो फ्रैक्शन में ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे हम हमेशा न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो हमारे पास नीचे वैल्यू लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमिनेटर में तो होल स्क्वायर में हैं दो वैल्यू, सेंटर में साइन भी माइनस का है, लेकिन जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं उनमें कोई होल स्क्वायर नहीं है, लेकिन सेंटर में साइन क्या है, माइनस का। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा फोकस होगा वो ये होगा कि हम लोगों ने अपने होल स्क्वायर वाले जो फार्मूलाज़ हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टाइप में जो फार्मूलाज़ हैं उनको ओपन करना है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या हमें नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं उनके साथ क्या करना है, उनको क्या हमने सब्ट्रैक्ट करना है या उनकी कैंसलेशन हो भी रही है कि नहीं हो रही। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले तो इनको ओपन किया। 0.567 माइनस 0.433 आप लोगों ने एक दफ़ा माइनस में इसको लिख लिया। फिर आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 0.567 प्लस 0.433, ये भी हमने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। अब ये जो आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में वैल्यू थी वो तो रहेगी वैसे की वैसे ही।
ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यू थी, यानी कि जो ऊपर में हमारे पास एक फार्मूला बन रहा था, जब हमने उस फार्मूले को ओपन किया है तो उसमें एक वैल्यू को माइनस में, एक को प्लस में लिखा। लिखने के बाद हमें ये पता लगा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है और जो हमने न्यूमिनेटर में अभी भी अपना फार्मूला ओपन किया है, इनमें से दो वैल्यूज सेम है। जो सेम है, आप लोगों को इतना पता है कि जब भी डिवीजन का साइन हो तो हमारे पास जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, अगर तो वो देखें जैसा कि ऊपर मल्टीप्लाई दो वैल्यूज़ और हो रही हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास लिखी थी और डिनोमिनेटर में एक पूरी वैल्यू लिखी हुई थी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर में क्या आ जाएगा, 0.567 प्लस 0.433। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने लगी थी कि जब हम डिवीजन में दो वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं तो कभी भी आंसर 0 नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पे आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और इसीलिए हमने 0.567 प्लस 0.433 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमारे पास 0.567 प्लस 0.433 ही आ गया। अब चूँकि बच्चों ऊपर हमारे पास रेफरेंस देने के लिए जगह नहीं थी तो हमने क्या किया है, वहाँ पे उससे नीचे वाली लाइन पे रेफरेंस दिया अपना a² माइनस b² वाला और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप लिखा। अब 0.567 प्लस 0.433 को आप लोग जमा करेंगे। जमा करने के बाद आपके पास इसका आंसर आएगा 1.00000, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ होते हैं जितने मर्जी हों उनकी कभी कोई वैल्यू नहीं हुई, इसलिए हमने क्या किया, इसको सिंपल क्या लिख लिया है, 1 लिख लिया है। इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आप लोगों का, वो आप लोगों ने खुद करना है, जो कि बिल्कुल किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। सब बच्चे उसको खुद से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर कोई आप लोगों को मसला दरपेश हो, वैसे होगा तो नहीं मेरे ख्याल में, अगर कोई आप लोगों को मसला हो तो आप लोग स्कूल आएँ और आके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।